जरा रुकिए। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे खतरनाक जीत वो होती है जिसमें एक वार भी न करना पड़े, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज जो जीतता है वो सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं होता, वो सबसे ज्यादा चालाक होता है। दुनिया शोर करने वालों से नहीं चलती, दुनिया चलती है कूटनीति से। युद्ध के मैदान में तलवारें दिखती हैं, लेकिन असली युद्ध दिमाग के अंदर लड़ा जाता है। और जो इस युद्ध को जीत लेता है वह बिना बोले, बिना भिड़े हर किसी से अपनी बात मनवा लेता है। चाणक्य ने सदियों पहले सिखाया था, जिसने सामने वाले की सोच को कंट्रोल कर लिया उसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आज की राजनीति, पैसा, रिश्ते, नौकरी, बिजनेस, सब जगह वही जीतता है जो सीधा नहीं, समझदारी से चलता है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे बिना दुश्मनी बनाए लोग आपके फैसले मानने लगते हैं, कैसे शांति से रहकर भी आप सबसे ऊपर रह सकते हैं, और कैसे कूटनीति ताकत से ज्यादा खतरनाक हथियार है। अगर आप भी बिना लड़ाई, बिना शोर हर बात मनवाना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आगे की हर नीति आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। अध्याय 1, बिना शक्ति दिखाए शक्ति स्थापित करो। पावर बिना प्रदर्शन के, यही असली कूटनीति है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि जो जोर से बोलता है वही ताकतवर होता है, जो सामने खड़ा होकर लड़ता है वही बहादुर होता है, जो धमकाता है वही राज करता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी है। जो अपनी शक्ति दिखाता है वह दरअसल अपनी कमजोरी छुपा रहा होता है। असली ताकत वह होती है जिसका एहसास सामने वाले को हो, लेकिन वह यह समझ ना पाए कि वह डर क्यों रहा है। शक्ति दिखाने वाले क्यों हारते हैं? जब भी कोई इंसान बार बार अपनी हैसियत बताता है, बार बार अपनी ताकत दिखाता है, बार बार धमकी देता है, तो वह अनजाने में यह संदेश दे देता है, मुझे डर है कि कहीं तुम मेरी ताकत न मानो। यही डर उसकी सारी कूटनीति को खत्म कर देता है। दुनिया में जितनी भी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं वे उन्हीं लोगों ने शुरू की जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे। चाणक्य का मौन नियम चाणक्य जानते थे, जो व्यक्ति अपनी शक्ति छुपा सकता है वही समय आने पर उसे निर्णायक रूप से इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए उन्होंने कभी शोर नहीं मचाया, शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया और न ही अपने इरादे पहले बताए। वे जानते थे कि इरादा अगर दिख गया तो विरोधी तैयार हो जाएगा। शक्ति का प्रदर्शन और विरोध का निमंत्रण जैसे ही तुम अपने प्लान बताने लगते हो, अपने लक्ष्य घोषित करने लगते हो, अपनी सफलता दिखाने लगते हो, वैसे ही तुम अपने खिलाफ एक अदृश्य सेना खड़ी कर देते हो। लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें रोकने की रणनीति बनाने लगते हैं। बिना शक्ति दिखाए शक्ति कैसे बनती है? यह नीति 4 स्तरों पर काम करती है। 1, मौन, साइलेंस, कम बोलो, कम प्रतिक्रिया दो, हर बात पर राय मत दो। मौन सामने वाले को बेचैन करता है, क्योंकि उसे पता नहीं चलता तुम क्या सोच रहे हो। 2, अप्रत्याशितता, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, हर बार वैसा मत करो जैसा लोग उम्मीद करते हैं। कभी पीछे हटो, कभी चुप रहो, कभी मुस्कुरा दो। जो इंसान समझ में नहीं आता उससे लोग डरते हैं। 3, नियंत्रण, कंट्रोल, अपनी भावनाओं पर, अपने शब्दों पर, अपने फैसलों पर। जिसे गुस्सा नहीं आता उसे हराना मुश्किल होता है। 4, धैर्य, पेशेंस, जल्दी जीतने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे सामने वाले को खुद ही गलतियां करने दो। समय सबसे बड़ा हथियार है। शक्ति का भ्रम और वास्तविक शक्ति, जो आदमी ऊंची आवाज में बात करता है, सबको दबाने की कोशिश करता है, हर समय जीतना चाहता है, वह थक जाता है। लेकिन जो शांत रहता है, सुनता है, इंतजार करता है, वह अंत में पूरा खेल पलट देता है। बिना लड़े जीतने का असली तरीका, बिना लड़े जीतने का मतलब है सामने वाले को यह एहसास दिला देना कि वह खुद ही गलत दिशा में जा रहा है। उसे लड़ने की जरूरत ही न महसूस होने देना, उसे अपने फैसलों का मालिक बनने देना। जब इंसान समझता है कि फैसला उसका अपना है, वह विरोध नहीं करता। क्यों यह नीति सबसे खतरनाक है? क्योंकि इसमें कोई टकराव नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई खुला युद्ध नहीं। फिर भी अंत में सत्ता तुम्हारे हाथ में होती है। लोग यह भी नहीं समझ पाते कि वे कब तुम्हारी रणनीति का हिस्सा बन गए। शक्ति का सही उपयोग याद रखो। ताकत तभी तक ताकत है जब तक उसे छुपाया जाए। जिस दिन तुमने दिखा दी, उस दिन से उसके खिलाफ तैयारी शुरू हो जाएगी।
जो चिल्लाता है वह कमजोर है, जो दिखाता है वह डरा हुआ है, जो शांत है वही सबसे खतरनाक है। बिना शक्ति दिखाए शक्ति स्थापित करना, यही असली कूटनीति है। अगर तुम भी बिना लड़े, बिना शोर हर बात मनवाना चाहते हो तो इस नीति को याद रखो। शांति कमजोरी नहीं, शांति तैयारी है। अगली नीति में मैं बताऊंगा लोग खुद तुम्हारे पक्ष में फैसले क्यों लेने लगते हैं। वीडियो को यहीं मत छोड़ना, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा। अध्याय 2, लोग खुद तुम्हारे पक्ष में फैसले क्यों लेने लगते हैं। तुमने कभी सोचा है, कुछ लोग बिना दबाव डाले, बिना बहस किए लोगों से अपनी बात कैसे मनवा लेते हैं। वो ना चिल्लाते हैं, ना समझाने में घंटों लगाते हैं, फिर भी सामने वाला खुद कहता है, हाँ यही सही है। ऐसा कैसे होता है? सच सुनो, लोग कभी तुम्हारी बात नहीं मानते, वे सिर्फ वही मानते हैं जो उन्हें अपना लगता है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरों को मनाने की कोशिश करते हैं, और दूसरे वो जिनकी बात लोग खुद मान लेते हैं। पहले वाले थक जाते हैं, दूसरे वाले राज करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, पहले लोग दबाव बनाते हैं और दूसरे लोग दिमाग चलाते हैं। जब तुम किसी को मजबूर करते हो तो उसका दिमाग तुरंत विरोध में चला जाता है। उसे लगता है मुझ पर कंट्रोल किया जा रहा है। और इंसान की सबसे बड़ी प्रवृत्ति क्या है? आजादी। कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा, उसे कंट्रोल होना पसंद नहीं है। जैसे ही उसे लगेगा कि तुम उसे दिशा दे रहे हो, वह तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर उसे लगे कि फैसला उसका अपना है, तो वही इंसान तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। यही है असली कूटनीति। यहां लड़ाई नहीं होती, यहां दिमाग का खेल होता है। आचार्य चाणक्य इस खेल को बहुत अच्छे से समझते थे। वे जानते थे किसी को आदेश देना आसान है, लेकिन किसी को यह महसूस कराना कि निर्णय उसका अपना है, यही असली शक्ति है। तुम्हें किसी को बदलना नहीं है, तुम्हें सिर्फ उसकी सोच की दिशा बदलनी है। और यह काम शब्दों से नहीं, स्थिति, सिचुएशन से होता है। सोचो, अगर तुम किसी को सीधे बोलते हो तुम गलत हो, तो क्या होगा? वह तुरंत डिफेंसिव हो जाएगा, वह तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेगा। लेकिन अगर तुम उसे ऐसे हालात में डाल दो जहां उसे खुद महसूस हो जाए कि वह गलत दिशा में जा रहा है, तो क्या होगा? वह खुद रास्ता बदल लेगा, बिना तुम्हारे कहे। यही है दिमाग को बिना छुए उसे मोड़ देना। जब इंसान खुद किसी नतीजे पर पहुंचता है तो वह उस पर ज्यादा विश्वास करता है। उसे लगता है मैंने खुद सोचा है, और इसी भ्रम में वह तुम्हारी रणनीति का हिस्सा बन जाता है। यही वजह है कि समझदार लोग कभी सीधे जवाब नहीं देते। वे सवाल पूछते हैं, वे ऐसे सवाल पूछते हैं जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दें। और जैसे ही सामने वाला सोचने लगता है, वह तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि अब वह रिएक्ट नहीं कर रहा, वह प्रोसेस कर रहा है। और जो इंसान सोचने लगता है उसे दिशा दी जा सकती है, लेकिन जो रिएक्ट करता है उसे सिर्फ भड़काया जा सकता है। तुम्हें लोगों को भड़काना नहीं है, तुम्हें उन्हें दिशा देनी है। और दिशा हमेशा अंदर से आती है, बाहर से नहीं। यहां एक बहुत खतरनाक सच है, लोग लॉजिक से कम और परसेप्शन से ज्यादा चलते हैं। अगर तुम उन्हें यह महसूस करा दो कि तुम्हारी बात मानना ही सही है, तो वे बिना सवाल किए उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। अब सवाल यह है, यह कैसे होता है? यह होता है धीरे धीरे, बिना दिखे, बिना शोर के। तुम सामने वाले के दिमाग में छोटे छोटे बीज डालते हो, एक विचार, एक शक, एक सवाल, और फिर उसे बढ़ने देते हो। तुम उसे मजबूर नहीं करते, तुम उसे समय देते हो, और समय के साथ वह विचार उसकी सोच बन जाता है। और जब सोच बदल जाती है तो फैसला अपने आप बदल जाता है। यही असली नियंत्रण है। यह नियंत्रण बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल देता है। जब तुम इस स्तर पर काम करते हो तो तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद तुम्हारे साथ आ जाते हैं। उन्हें लगता है यह उनका अपना फैसला है। और यही सबसे बड़ा भ्रम है, जो सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि यहां सामने वाला हारता नहीं, वह खुद ही तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। यही कारण है कि
कुछ लोग बिना बोले भी इन्फ्लुएंस रखते हैं, उनकी प्रेजेंस ही काफी होती है। वे आदेश नहीं देते, लेकिन लोग उनके हिसाब से चलते हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों को कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने उनकी सोच को शेप किया है। और जो सोच को कंट्रोल कर ले, उसे दुनिया कंट्रोल करने से कोई नहीं रोक सकता। अब समझो, तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें उसे अपने साथ लेना है। और यह तभी होगा जब उसे लगेगा कि वह खुद चल रहा है। तुम धक्का नहीं दोगे, तुम रास्ता बनाओगे, वह खुद उस रास्ते पर चलेगा। और यही असली जीत है। इस खेल में जीत वही पाता है जो दिखता नहीं, जो समझ आता नहीं, लेकिन असर करता है। याद रखो, जो इंसान दूसरों से फैसले मनवाता है वह ताकतवर होता है, लेकिन जो इंसान दूसरों से वही फैसले खुद करवाता है वह सबसे खतरनाक होता है। यही है वह कला जिससे बिना लड़े, बिना शोर, तुम हर किसी को अपनी तरफ कर सकते हो। अब अगली नीति में तुम जानोगे कब बोलना है और कब चुप रहना है, ताकि सामने वाला खुद हार जाए, क्योंकि असली खेल अब और गहरा होने वाला है। अध्याय 3, कब बोलना है और कब चुप रहना है, यही असली जीत है। तुमने कभी गौर किया है, कुछ लोग बहुत बोलते हैं लेकिन असर नहीं छोड़ते, और कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं फिर भी उनकी एक लाइन सीधे दिमाग में उतर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असली ताकत बोलने में नहीं है, सही समय पर बोलने में है। और उससे भी बड़ी ताकत है सही समय पर चुप रहने में। यही वो कला है जो इंसान को भीड़ से अलग करती है और उसे इन्फ्लुएंस देता है। इस दुनिया में 90% लोग एक ही गलती करते हैं, वे हर बात पर बोलना चाहते हैं। उन्हें लगता है अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। लेकिन सच्चाई, हर जगह बोलना तुम्हारी वैल्यू को खत्म कर देता है। जो इंसान हर समय अवेलेबल होता है उसकी कीमत धीरे धीरे गिर जाती है, और जो इंसान सोच समझकर बोलता है उसकी हर बात वजन रखती है। आचार्य चाणक्य इस बात को बहुत गहराई से समझते थे। वे जानते थे शब्द एक हथियार हैं, और हर हथियार की तरह उन्हें भी सही समय पर इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर तुम हर समय बोलते रहोगे तो तुम्हारे शब्द सस्ते हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम कम बोलोगे और सही समय पर बोलोगे तो तुम्हारी एक लाइन ही पूरी बहस खत्म कर सकती है। अब सवाल यह है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। जब कोई इंसान गुस्से में हो, जब उसकी आवाज ऊंची हो, जब वह तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा हो, उस समय तुम्हारा बोलना तुम्हारी हार की शुरुआत है, क्योंकि उस समय वह लॉजिक में नहीं, इमोशन में है। और इमोशन में कोई भी इंसान सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अगर तुम उस समय बोलोगे तो तुम उसकी आग में घी डालोगे, लेकिन अगर तुम चुप रहोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, उसका गुस्सा खुद ही ठंडा पड़ जाएगा। और जब इंसान शांत होता है तभी वह सुनता है। इसलिए चुप रहना हार नहीं है, यह सही समय का इंतजार है। अब दूसरी स्थिति समझो, जब सामने वाला शांत है, जब वह सुनने के लिए तैयार है, जब वह सोच रहा है, यही वो समय है जब तुम्हें बोलना है। लेकिन यहां भी एक गलती होती है, लोग बहुत ज्यादा बोल देते हैं। वे एक्सप्लेन करते जाते हैं, समझाते जाते हैं, और सामने वाला धीरे धीरे इंटरेस्ट खो देता है। याद रखो, जितना लंबा तुम बोलोगे उतना कमजोर तुम्हारा इंपैक्ट होगा। असली ताकत शॉर्ट और शार्प बात में होती है। एक लाइन जो सीधे दिमाग में घुस जाए, एक सवाल जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे। क्योंकि जब इंसान खुद सोचता है तो वह ज्यादा डीपली कनेक्ट करता है, और यही कनेक्शन तुम्हें इन्फ्लुएंस देता है। अब एक बहुत खतरनाक सच समझो, तुम्हारा हर शब्द तुम्हारी वैल्यू को या तो बढ़ाता है या घटाता है। अगर तुम बिना सोचे बोलते हो तो तुम अपनी वैल्यू कम कर रहे हो, लेकिन अगर तुम सोचकर कम शब्दों में बोलते हो तो तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा खुद से पूछो, क्या यह बोलना जरूरी है? क्या इससे कुछ बदलेगा? अगर जवाब नहीं है तो चुप रहो, क्योंकि हर जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अब सोचो, जब तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, जब तुम हर बात पर जवाब नहीं देते, तो सामने वाला क्या सोचता है?
यह इतना शांत क्यों है? क्या इसे फर्क नहीं पड़ता? क्या यह मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है? और यहीं से तुम्हारा साइकोलॉजिकल कंट्रोल शुरू होता है, क्योंकि इंसान उसी से डरता है जिसे वह समझ नहीं पाता। और जो इंसान हर समय बोलता रहता है वह बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन जो इंसान चुप रहता है वह एक मिस्ट्री बन जाता है, और मिस्ट्री हमेशा पावरफुल होती है। अब एक और गहरी बात समझो, बोलना कंट्रोल देना है, चुप रहना कंट्रोल लेना है। जब तुम बोलते हो तो तुम अपने विचार सामने रख देते हो, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला अपने विचार खोल देता है, और जो ज्यादा बोलता है वह ज्यादा एक्सपोज होता है। यही कारण है कि समझदार लोग पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं। वे सामने वाले को पूरा मौका देते हैं खुद को खोलने का, और जैसे ही सामने वाला खुलता है वे उसकी कमजोरी समझ लेते हैं, और फिर एक सही लाइन पूरा खेल बदल देती है। यही है कम बोलकर ज्यादा जीतना। इस खेल में आवाज नहीं, समय मायने रखता है, शब्द नहीं, उनका सही इस्तेमाल मायने रखता है। याद रखो, हर जगह बोलना कमजोरी है, हर बात पर रिएक्ट करना कमजोरी है, हर समय जवाब देना कमजोरी है, लेकिन सही समय पर बोलना ताकत है, सही समय पर चुप रहना ताकत है, सही शब्द चुनना ताकत है। और जब ये तीनों चीजें तुम्हारे कंट्रोल में आ जाती हैं तो सामने वाला चाहे जितना भी स्ट्रांग हो वह धीरे धीरे तुम्हारे इन्फ्लुएंस में आ जाता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ बोल नहीं रहे, तुम खेल रहे हो। और इस खेल में जो टाइमिंग समझ गया वही जीतता है। अंतिम संदेश, अगर तुम सच में बिना लड़े, बिना शोर दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो तो इन चारों नीतियों को याद रखो। शक्ति छुपाओ, दिमाग से खेलो, सही समय पर बोलो, अपनी प्रेजेंस बनाओ, क्योंकि असली जीत वही है जहां सामने वाला हार कर भी खुद को जीतता हुआ महसूस करे। और जब तुम इस स्तर पर पहुंच जाते हो तो तुम सिर्फ जीतते नहीं, तुम राज करते हो।